अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ज़बरदस्त स्ट्यू की रेसिपी शेयर करूंगी जो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आपके साथ किसी ने शेयर किया होगा, क्योंकि बिल्कुल असल तरीक़ा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ये जो स्ट्यू है ना, थोड़ा इसको जो बनाने का तरीक़ा है अलग है। ये स्ट्यू आपने या तो पुरानी दिल्ली की शादियों में खाया होगा या फिर जो होटल वगैरह हैं वहाँ पर ज़रूर खाया होगा, और यही सोचा होगा कि इसकी ग्रेवी आखिर किस तरह बनाई जाती है, क्योंकि जो स्ट्यू का दारोमदार होता है ना वो सारा ग्रेवी पर होता है। तो इस रेसिपी का ना कोई भी स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स में माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और कोई कमी बेशी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बेहद आला किस्म की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए देखिए 2 मसाले मैं आपको बताऊंगी, बहुत ज़्यादा एहतियात से देखिएगा और कोई भी मसाला स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दालचीनी की 2 स्टिक ली हैं। ये तकरीबन मैं 1 किलो चिकन का बनाऊंगी, उसके हिसाब से ही ना मैं आपको मसाले बता रही हूँ। 1 टीस्पून आप काली मिर्च ले लीजिएगा, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, और यहाँ पे आप कलौंजी देख रहे होंगे। ये आपको ना सिर्फ 1 चुटकी लेनी है। कलौंजी आप 1 चुटकी ले लीजिएगा। अब मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे कि भाई आपने स्ट्यू में कलौंजी डाल दी है। तो देखिए ये है कि तरीक़ा हर डिश का ना अलग अलग होता है, सबका अपना तरीक़ा होता है बनाने का। तो ये भी आप तरीक़ा एक बार आज़मा के देखिएगा और फिर बताइएगा। और यहाँ पे आप पीली सरसों देख रहे होंगे। देखिए अगर आप 1 चुटकी कलौंजी लेंगे तो 2 चुटकी आपको पीली सरसों लेनी है। एक काली सरसों आती है और एक पीली आती है, आप पीली का इस्तेमाल कीजिएगा। 5 से 6 आपको हरी इलायची लेनी है, और 3 देखिए मैंने यहाँ पे ली है बड़ी इलायची। तो ये जितना भी आप सामान, जितना भी मसाला देख रहे हैं ना, ये हमें सिर्फ साबुत ही इस्तेमाल करना है। जो पीसने का मसाला है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरा मसाला है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के ना साबुत धनिया लिया है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने भर के यहाँ पे ले ली है सौंफ। दोनों की मिकदार मैंने सेम रखी है। अगर आपको साबुत धनिया नहीं पसंद है तो कम कर लीजिएगा। इनको आपको कूट लेना है, ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंने यहाँ पे देखिए एक देग ले ली है, इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तो तेल देखिए जो रिफाइंड तेल आता है ना, उसका ही इस्तेमाल करना है आपको। और मैंने यहाँ पे 400 ग्राम के करीब ये प्याज है, इसको बिल्कुल आपको ना महीन स्लाइस करना है, जिस तरह से हम कौरमे में करते हैं ना, बस वही करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर देखिए आपको प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं करनी आती है तो आप क्या करें, जो बरिस्ता होती है ना उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन प्याज पे जो कलर है ना वो बिल्कुल डार्क नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो ग्रेवी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी इस डिश की। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बने तो यहाँ पे प्याज को आपको बहुत एहतियात से ब्राउन करना है। और देखिए जब प्याज इस तरह से हो जाएगी तो मैंने 10 से 12 ना यहाँ पे मखाने डाले हैं, इसको भी हम इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। और जो मखाने हैं ना बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, तो बस थोड़ा ही वक्त लगेगा आपको। और गैस की फ्लेम देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दी है, क्योंकि प्याज पे और ज़्यादा कलर आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। बस यहाँ पे ना गैस की फ्लेम आप बंद कर दें, और मखानों को और प्याज को एक प्लेट पे निकाल लीजिएगा, और अच्छे से ना दूर दूर मतलब कि फैला दीजिएगा। इससे क्या होगा, ये अच्छी खासी ना क्रिस्प हो जाएगी। और उसके बाद आपको इसे क्रश करना है, ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर दी है। तेल जब बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद आपको ना इसमें डालना है 1 किलो के करीब देखिए मैंने चिकन लिया है, और चिकन के पीसेस बड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटे पीसेस लेंगे ना तो क्या होगा, चिकन बिल्कुल ना मैश हो जाएगा, घुट जाएगा। जो मैंने आपको शुरुआत में मसाले बताए थे वो डाल दिए हैं। 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाला है धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून डाल दीजिए इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी जो है ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ आपको हाफ टी स्पून डालना है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक डाला है। नमक देखिए बाकी अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। नमक और मिर्च आप हमेशा अपने जायके के मुताबिक ही ऐड किया कीजिए। बाकी जो मैं आपको मसाले बताती हूँ आप उसी तरह से बनाया कीजिए। 1 इंच की अदरक है, उसको ना मैंने देखिए बिल्कुल महीन जूलियंस में कट किया है, वो डाल दी है। और यहाँ पे मैंने डाला है पीली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, जो पीली मिर्च होती है ना उसका ही इस्तेमाल करना है। तो 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे पीली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसमें डाल दीजिए आप जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कि ना मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून लिया है। तो जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ना थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे हम इसमें। इसके बाद देखिए मैंने ना यहाँ पे दही डाली थी, तो वो शूट करने से रह गया था। 200 ग्राम दही है, वो मैंने यहाँ पे डाल दी है। दही ख्याल रखिएगा ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे ना हम इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल करेंगे। अब गैस बंद में ही पहले सारे जो मसाले हैं तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए कवगीर की मदद से। उसके बाद ही आपको गैस की फ्लेम ऑन करनी है। तो देखिए पहले मैंने तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद गैस की फ्लेम आप ऑन कर दें, और हाई फ्लेम पे ही आपको करना है। गैस की फ्लेम हाई करके आप इसे कवर करके रख दीजिएगा। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चिकन और जो दही है ना वही अपना पानी यहाँ पे देखिएगा आप रिलीज़ करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 मिनट के करीब इसी तरह से रहने दिया था। अब ये देखिए पानी देखेंगे आप अच्छा खासा आ गया है इसमें, और चिकन जल्दी गल जाता है। दही भी डाला है तो चिकन को गलने में ना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा।
अब देख सकते हैं आप चिकन के पीसेज है ना थोड़े थोड़े आप टूटे हुए देख रहे होंगे, यानी कि चिकन हमारा यहाँ पे गलना स्टार्ट हो गया है। तो बस 3 से 4 मिनट में यहाँ पे इसको और भून लूँगी, वो इस वजह से क्योंकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, जितना भी चिकन है ये आपको बिल्कुल अलग करके रख देना है, नहीं तो ये ग्रेवी के साथ बिल्कुल मैश हो जाएगा। अब जो ये ग्रेवी आप देख रहे हैं यहाँ पे गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा। 3 से 4 मैंने यहाँ पे तेज़ पत्ते डाले हैं। 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, उसको देखिए इस तरह से स्लाइस में कट किया है। टमाटर आपको रेड वाले लेने हैं, यानी कि जो लाल टमाटर होते हैं। और साबुत धनिया और जो सौंफ मैंने आपको दिखाई थी, देखिए इस तरह से मैंने कूट के ली थी, तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। बहुत बेहतरीन खुशबू आती है इससे। इस मसाले को ना स्किप मत कीजिएगा। ये तमाम मसाले डालने के बाद यहाँ पे आपकी मेहनत है, क्योंकि अब यहाँ पे भुनाई हमें शुरू करनी है। और वो आपको जब तक करनी है जब तक कि जो टमाटर आप देख रहे हैं ना बिल्कुल मैश नहीं हो जाते, गायब नहीं हो जाते। ये देख रहे हैं ना, मैंने इसको यहाँ पे हाई फ्लेम पे पहले भुना था, उसके बाद लो फ्लेम कर दी थी। अगर आपको लगता है कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करके फिर से मसाले को अच्छे से भून लीजिएगा। जब देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन जाएगा, टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएंगे, उसके बाद जो मैंने आपको मखाने और जो प्याज बताई थी ना, देखिए इस तरह से कूटा था सिर्फ, बिल्कुल महीन पाउडर मत बनाइएगा। प्याज डालने के बाद आपको यहाँ पे फिर से इसकी भुनाई करनी है। तो पहले जो जिंजर गार्लिक पेस्ट था ना उसका जब कच्चापन ख़त्म हो गया था, पहले हमने वो मसाला भुना था। अब जब आप ये प्याज डालेंगे फिर से इसकी यहाँ पे भुनाई करेंगे। ये देखिए जब इस तरह से मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा, नीचे लगने लगेगा, तब आप तकरीबन यहाँ पे सिर्फ 1 गिलास पानी डाल दीजिएगा, क्योंकि स्ट्यू में जो है ज़्यादा ये कि स्ट्यू पतली साइड पे नहीं रहता है, ग्रेवी पे रहता है। तो 1 गिलास पानी ना काफ़ी होगा। तो 1 गिलास पानी डाल देंगे। उसके बाद 4 से 5 जो लाल मिर्च होती है सूखी, वो डालनी है आपको। और 4 से 5 ही अब जो मोटी हरी मिर्च होती है ना, बनाना ग्रीन चिली जिसे कहते हैं, वो आपको इस्तेमाल करनी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, पानी में जब इस तरह से एक जोश आ जाएगा उसके बाद आपको इसमें चिकन ऐड करना है। ठंडे पानी में चिकन बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा। जब इस तरह से जोश आ जाएगा तो जितना भी चिकन है वो डाल के आपको बस इसे मिक्स कर देना है। और उसके बाद लो फ्लेम पे आप इसे रख देंगे पकने के लिए। चिकन आप चेक कर लीजिएगा गला है कि नहीं। जब चिकन अच्छे से गल जाएगा तो आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिएगा। और ग्रेवी पे ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पतली साइड पे नहीं होनी चाहिए। इसकी जो ग्रेवी है ना, वो स्ट्यू की जो ग्रेवी है थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी यानी कि थिक रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे छोड़ दिया था और माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ही लजीज हमारा चिकन स्ट्यू बनके तैयार है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो ये बिल्कुल ना बेस्ट रेसिपी है। बहुत जल्द बनके तैयार भी हो जाती है और जो इसका जायका है ना वो भी बस नेक्स्ट लेवल का होता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। जब रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपकी कैसी बनी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाअल्लाह एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना ख़याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।